जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज सॉल्व करूंगा ग्राम विकास अधिकारी का जो उत्तराखंड में पेपर हुआ था 2016 में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया कि जो भाषा है वो संविधान के कौन सी अनुसूची से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। टोटल 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारा ऑप्शन क्या है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी, गुजराती। तो राजस्थानी शामिल नहीं है। अब मैं बताऊंगी कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। टोटल 22 भाषाओं में जो शामिल होने वाली भाषाएं वो हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, याद करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उनकी एक रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, उनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी कवि बने। ठीक है, हिंदी कवि। इसे साहित्य के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो अपना वल्लभ निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का तात्पर्य है। तो इसका आंसर है सभी एक समान होना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो भोजपुरी राइट आंसर होगा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो ये कहानी किसने लिखी थी? इंसा अल्लाह खान ने। ठीक है, ये राइट आंसर। क्या रानी केतकी? किसने? इंशा अल्लाह खान ने। साधु शब्द का स्त्रीलिंग है, ऑब्वियसली साधु इसका राइट आंसर होगा। तो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैलेश मटियानी। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो उपालंकार किस अलंकार का? अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में होती है 16 मात्राएं। ठीक है, याद रखिए 16। और अंत में क्या होता है? अंत में गुरु होता है। ठीक है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं तथा अंत में गुरु होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो चुका है। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हिमालय में गंगा निकलती है। ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। तो वाक्य में प्रयुक्त है आपका अपादान कारक। ठीक है, अब मैं अपादान कारक होता क्या है बता देता हूँ आपको। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से विभक्त होना, अलग अलग पाया जाए, वह अपादान कारक होता है। ठीक है, मतलब जैसे आम पेड़ से गिर पड़ा, तो अलग हो रहा है ना। प्रिया साइकिल से गिर पड़ी, तो दोनों वाक्यों में पेड़ और गाड़ी से गिरने में अलग अलग प्रकट होता है, तो वो अपादान कारक को बताता है। ठीक है, हिन हिना शब्द है, तो हिन हिना शब्द है एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, हिन हिनाना। ठीक है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो योगाभ्यास में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं। दीर्घ संधि अ ई उ के बाद समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो नीरस गलत लिखा है, पारिवारिक गलत, उज्ज्वल गलत, तो अतिथि इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीरीज के फूल किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है सीरीज के फूल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो आसमान का पर्यायवाची क्या होता है? गगन। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो पंचम अक्षर क्या है? मौ है। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा मैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसमें? जो मौ है वो पंचम अक्षर है। ठीक है, याद रखिए आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 3 व्यंजन होते हैं जो संयुक्त होते हैं, श, त्र और ज्ञ। याद रखना, ये राइट आंसर। ठीक है, श, त्र, ज्ञ। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम होता है। तो अनाथ का राइट आंसर सनात होगा विलोम में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होगा। जो बनावटी को क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की। तो नैनीताल की खोज की पी बेरेन ने। याद रखिए, पी बेरेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है।
निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों किसकी है? सरसों रबी की फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है कि सरसों तो रबी की फसल मैं बता चुका हूँ। अब इम्पोर्टेंट है कि ये फसलें कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। और जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। इसे याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ऑब्वियसली जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 17 नवंबर 1960 को। याद रखिए, 17 नवंबर 1960 को। निम्नलिखित में से कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में कितने विकास खंड हैं? तो 95 इज द राइट आंसर, 95। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है गाइस, ये उत्तराखंड सरकार ने ये सम्मान दिया था, भारत सरकार ने। किस जिले को? जिला पंचायत देहरादून को। ठीक है, चक्राता में। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत नीनूस विकासखंड, चक्राता जनपद। ठीक है, देहरादून को राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल। अब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन ये भी बन गया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2016 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। ठीक है, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। ठीक है, मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और राजनयिक भी थे। तो चित्रकार इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन में हमें गिवन है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रूपका। ठीक है, रूपका, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है, ऑब्वियसली 2 इज द राइट आंसर। कॉम्पाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है। तो कॉम्पाइलर क्या होता है? जो हाई लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में, मतलब मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में कम से कम वार्ड होते हैं 10 और अधिकतम होती है 20। ठीक है, याद रखना, कम से कम 10 होते हैं, अधिक से अधिक 20 होती है। कि जब वहाँ कम से कम 1000 आबादी होनी चाहिए। ठीक है, 1000 आबादी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में, ये तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, याद रखिए, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? ठीक है, जो वर्तमान में है। ठीक है, मैंने विकिपीडिया में सर्च किया तो मुझे मतलब ग्राम विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री के बारे में तो डिटेल नहीं, मुझे ये पता चला जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो यशपाल आर्य हैं। ठीक है, यशपाल आर्य क्या है? समाज कल्याण मंत्री हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो में ले आऊँगा पूरा मंत्रिमंडल उत्तराखंड का। ठीक है, यशपाल आर्य, आर्य सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, आर्य, यशपाल आर्य। मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ऑब्वियसली 100 डे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब मनरेगा से क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होना चाहिए? ठीक है, 80% गलत है, 60 गलत है, 70 गलत है। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता इसका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना, हैदराबाद में। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट ये है कि ना, मनरेगा के अंतर्गत तो चलो, जो उत्तराखंड में कितनी कृषि भूमि योग्य है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13% जो भूमि है वो वही केवल कृषि योग्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये हो गया था हमारा, इंदिरा अम्मा हो गया था 15 अगस्त 2015। ठीक है,
इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंदिरा अम्मा भोजन योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड से रिलेट है। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो 800 रुपये प्रति माह। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक। ओके, कम है यार, बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। उत्तराखंड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु 2 हेक्टेयर, ठीक है, एवं 2 हेक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसानों को जो स्वयं की भूमि में खेती करते हैं, ठीक है, भूमि उनकी स्वयं की होनी चाहिए, किसान पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। लाभ में कितने? 800 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं इनको। 135 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेंगे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, रीजनिंग आपको खुद ट्राई करनी है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ 3π/4। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, रीजनिंग और क्वांटिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, अगर मान लिया कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग की। ठीक है, तो बैंक के खाते से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। सेम मुखेम मंदिर है। ठीक है, तो ये कहाँ, कौन सा मंदिर है? नाग राजा का मंदिर है। ठीक है, याद रखना टिहरी में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मंदिर स्थित कहाँ है, ये बहुत बार बना है क्वेश्चन। टिहरी में स्थित है। और किसका मंदिर है? नाग राजा का। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, ऑब्वियसली सबसे गहरी झील है वो है नौकुचिया ताल। ठीक है, राइट आंसर होगा। और इसकी जो गहरी फिट, कितनी गहरी फिट है? तो 175 फीट ये गहरी है। ठीक है, राइट आंसर इसका 175 फीट होगा। केदारनाथ में जल आपदा कब आई? तो केदारनाथ में जून 2013 में जल आपदा आई थी। ठीक है, याद रखना जून 2013 में। पिरान कलियर स्थित है, तो पिरान कलियर कहाँ है? रुड़की के नज़दीक स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको, पिरान कलियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लाल किया गया है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है guys। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की? तो डॉक्टर बोसी सेन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो इस संस्थान की स्थापना जुलाई 1924 को पद्म भूषण स्वर्गीय प्रोफेसर बोसी सेन द्वारा कोलकाता, पूर्व नाम कलकत्ता में की गई तथा इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा गया। लेबोरेटरी को 1936 में स्थायी रूप से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। 1 अक्टूबर 1974 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस संस्थान को अपने अंतर्गत ले लिया गया और इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया। ठीक है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, तो जो 86% भाग है वो पर्वतीय है। ठीक है, याद रखिए 86%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। ये मैंने अपने जो अध्याय वाला जो हमारे टॉपिक वाइज सीरीज चली थी उसमें मैंने भी एक कवर किया था। ठीक है, अध्याय में हमने टॉपिक में कवर किया था क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? 86%। मैती आंदोलन के प्रणेता थे, तो मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, अब देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इस पर्यावरणीय आंदोलन मतलब मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली के ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान प्रवक्ता श्री कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है कि मैती आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये चमोली से हुआ। कब हुआ? 1994 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, ऑब्वियसली टिहरी जल विद्युत परियोजना राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि टिहरी जो बांध है वो किस नदी पे स्थित है। ये बहुत बार बना है क्वेश्चन। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना, कौन? टिहरी बांध। ठीक है, जो एशिया का सबसे ऊंचा है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एशिया के सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, दुनिया का कौन सा चौथा सबसे ऊंचा बांध है और पूरे एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, नंबर 1। बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, ठीक है, देहरादून में स्थित है वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने खड़गवासला भी एक्सप्लेनेशन में तो मैंने शामिल किया है, तो खड़गवासला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देहरादून में भी स्थित है। IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA भारतीय सशस्त्र सेनाओं की संयुक्त सेवा अकादमी है। अच्छा,
जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है, यह पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बना। अच्छा, IIMA तो हमारा देहरादून में भी स्थित है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है, रक्षा अकादमी कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब जहाँ यहाँ तो केवल मिलिट्री वालों को, ठीक है, देहरादून में केवल किनको प्रशिक्षित किया जाता है, जो आर्मी में इनके होते हैं। ठीक है, आर्मी से जो ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तीनों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो कहाँ है, वो खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA भारतीय सशस्त्र सेनाओं की संयुक्त सेवा अकादमी है, जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट्स को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में स्थित है। अब क्वेश्चन ये बना कि खड़गवासला कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है, ये देहरादून में, और जहाँ तीनों सेनाओं की होती है वो खड़गवासला पुणे में स्थित है। उच्चतम झरना कहाँ है, तो उच्चतम झरना वेनेजुएला में। ठीक है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखो, ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। ठीक है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया, तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है, तो तिलहरी पहना जाता है गले में। ठीक है, निम्न में कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है, ठीक है, गुमानी है, गौरीदत्त पांडे गौरदा है, शिवदत्त सती हैं, तो लीलाधर जुगड़ी ये नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है। ठीक है, जौलजीबी का मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जौलजीबी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जौलजीबी दो नदियों का संगम है। ठीक है, काली नदी और गोरी नदी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन शामिल किया होगा शायद मैंने इसका, बिल्कुल किया है। पिथौरागढ़ की जौलजीबी काली एवं गोरी नदी के संगम पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का, ऑब्वियसली शिव ना, ऑब्वियसली सूर्य देवता। ठीक है, वो ऑप्शन पढ़ने में गलत हो गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किसके लिए फेमस है, सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। और एक और जो भारत में एक और जगह है सूर्य मंदिर, वो कहाँ है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। और उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में है कटारमल। ठीक है, थोड़ा बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो उसके लिए ठीक है थोड़ा मैनेज कर लिया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना था, ऑलमोस्ट 70% इसका अप्रॉक्स था। ठीक है, 70%। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रुड़की में। ठीक है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये तो आना चाहिए इस, तो जो गोविंद, चलो शुरुआत करते हैं पहले से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, नैनीताल प्लस पौड़ी भी है इसमें। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, दो डिस्ट्रिक्ट समूह में स्थित है। ठीक है, पौड़ी। ठीक है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चमोली में। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा मिला लेना। ठीक है, वीडियो लंबी बन जाएगी आज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देख लेते हैं, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, विंसर वन्य जीव विहार। ठीक है, तो अस्कोट वन्य जीव विहार है हमारा, अस्कोट है पिथौरागढ़ में। ओके, बिंसर वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में। ठीक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है चमोली में, और सोना नदी वन्य जीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसका मिलान कर लेना आप, फिर राइट आंसर टिक कर लेना। ठीक है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो ये थे बोसी सेन। अब ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। ठीक है, ये मैंने इसकी डिटेल बता दी थी आपको। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऑब्वियसली 5 जून, राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं
7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, जेनेवा। ठीक है, अधिकतर जो स्थित होते हैं मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित हैं। और कहाँ पे स्थित होते हैं वो? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। ये भी बहुत बार बन चुका है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो CEO और MD हैं वो कौन है? वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है, दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस, ये तब की बात थी। ठीक है, तब 2016 में। उस समय डॉक्टर नसीम जैदी थे। अभी कौन है? अभी हैं सुनील। ठीक है, सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखना, सुनील अरोड़ा। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? तो यह कानून संसद द्वारा 15 जून 2005 ठीक है को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2000 पूरी तरह लागू किया। ठीक है, तो 2005 सन याद रखिए आप। सन इज द राइट सन, मतलब याद रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तारीख तो इसमें दो इंक्लूड कर दी, एक जब लागू हुआ, एक जब पारित हुआ, एक तब लागू हुआ। ठीक है, 15 जून को वो पारित हुआ और 12 अक्टूबर को लागू हुआ। कब? 2005 में। भूकंप अंकन किया जाता है ऑब्वियसली सीस्मोग्राफ से। ठीक है, वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया? 2015 के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो दो लोगों को प्रदान किया गया थे, अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी। ठीक है, अभी किसको प्रदान किया गया है? 2020 का मिला है, नहीं मिला है? 2019 में तो मिला था, किसे मिला था? ठीक है, मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, मुझे याद तो है नहीं। ठीक है, 73वां संविधान संबंधित है, तो 73वां संविधान, अच्छा 73वां संविधान संशोधन होगा शायद ये, तो ये होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, जो और सबसे इम्पोर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन किससे है? GST। ठीक है, जो GST लागू है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये संविधान का कौन सा संशोधन है? ये 101वां संशोधन है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑब्वियसली कृषि। ठीक है, इन्होंने एक फसल पे काम किया था, मैक्सियन गेहूँ। ठीक है, मैक्सियन गेहूँ फसल पे कार्य किया था, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। URL का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया गाइस। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के लेवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, ये किससे संबंधित है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को आरंभ करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन दबाई जाती है? तो F5। ठीक है, अच्छा पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए तो F5 राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर से भी इसमें क्वेश्चन क्यों है? ठीक है, तो मैं कंप्यूटर के एक वो बना दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर के एक सेपरेट क्वेश्चन जो मेन बनेंगे वो मैं एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 0 और 1 की भाषा कहलाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बाइनरी भाषा। ठीक है, इसमें केवल 2 डिजिट जुड़े हैं, 0 और 1। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है 1992 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी दलों को प्रतिबद्ध करता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार होता है विषाणु के कारण। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो खेलकूद से संबंधित है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसमें कितने का पुरस्कार दिया जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। तो 5 लाख का इसमें इनाम दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। सी राजा गोपालचारी, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है ऋषिकेश में, रखिए ऋषिकेश में, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न से किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नैनी सैनी हवाई अड्डा, जिसे पिथौरागढ़ हवाई पट्टी के रूप में भी जाना जाता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। इस हवाई पट्टी का निर्माण 1991 में किया था, ठीक है, 1991। असंगत शब्द चुनिए, ठीक है। असंगत क्या है? बैट, रन, कैच, ठीक है, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। पंच मुक्का टाइप का हो गया, ठीक है, तो ये असंगत है, ठीक है। अलग से लग रहा है ना एक, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, वो किसी और चीज़ से संबंधित होगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये अग्न्याशय द्वारा, ठीक है, याद रखिए, अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपको खुद बनाना है, ठीक है गाइस, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला खुद बनाना है आपको, ठीक है। ठीक है, इसको जूम कर लेना, ठीक है, ये भी खुद बनाना है आपको, ठीक है, ये भी खुद बनाना है, ठीक है, देख लो, मैं थोड़ी देर वीडियो स्क्रीनशॉट लेके खुद करना है, ठीक है। 3 हो गए, ये हमारा रीजनिंग पार्ट है, ठीक है, ये भी खुद करना है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, ये भी खुद करना है, ठीक है। ये भी खुद करना है, देखिए, ठीक है, होमवर्क मानो इसको, ठीक है, ये भी खुद करना है। और मुझे बताना कि क्वेश्चन इजी है या टफ है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी में रीजनिंग टफ आई थी या इजी आई थी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, देख लो इसे गौर से, इसे करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है, इसे ठीक करना है, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो बन जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन नया, ठीक है। निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है, ठीक है। तो आयतन नहीं है, गति नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, तो लंबाई इज द राइट आंसर, ठीक है, मौलिक मात्रक, ठीक है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? मासर ताल, ये मैंने इंक्लूड किया था अपने टॉपिक वाले में, ठीक है। माशर ताल, भाई बहन ताल, माशर ताल, ओके, ठीक है। ये देखो, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना है, ठीक है, ये नोट कर लो कहीं पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई से ताल्लुक़ रखते थे, वैसे ही रविशंकर किससे रखते थे? वे सितार बजाते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यदि मार्च का कोड, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाना, ठीक है। लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है, अच्छा, ये भी क्वांट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बनाना, ओके ओके ओके, इसे बनाना, ठीक है। ओके, इसे बनाना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसे भी बनाना है आपने, ठीक है। और बना के कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम, प्रीवियस एग्ज़ाम का सॉल्व्ड पेपर लेके, ठीक है। मिलते हैं फिर गाइस, जय हिंद, जय भारत।